हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए, जिसमें हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डेविसन एंड गर्मर का प्रयोग देख लिया था। ठीक है, जिसमें लास्ट में हम लोग प्रूव किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं उसके साथ एक द्रव्य तरंग भी क्या होती है, गमन करती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल कर पुष्टि भी किए थे, जो क्रिस्टल के लिए जो लैम्डा का फार्मूला आता है, और जो डी ब्रॉगली ने जो अपना लैम्डा का फार्मूला दिया था, लैम्डा इक्वल टू H/P। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू निकाले थे तो देखे थे कि लास्ट में दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इससे ये प्रूफ हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं, उसके साथ क्या होती है, एक वेव भी एसोसिएटेड होती है, जो उसके साथ ही क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, उसी को ही एक अनदर वे में प्रूव करने के लिए जीपी थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे, जे थॉमसन ने। ठीक है, उन्हीं का ही सन था, उन्हीं के बेटे थे कौन, जीपी थॉमसन। ठीक है, उन्होंने 1928 में क्या किए, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरंग प्रकृति को सिद्ध करने के लिए अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक विवर्तन प्रयोग हुआ था, मतलब इंटरफेरेंस का जो सिद्धांत है वो इसमें काम किया था। ठीक है, उससे क्या प्रूफ हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ किए गए थे। एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जल्दी ही हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मतलब है इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इससे पहले जो टॉपिक था ना, डेविसन एंड जर्मर का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो छोटा सा ये देखते हैं क्या होता है। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, या उसके बाद उसका देख लेंगे डायग्राम, और उसमें उसका कार्यविधि भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकलता है, या फिर जो हमको ग्राफ प्राप्त होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, वो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, फिर टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो देखो, इसमें होता क्या है, एक हम लोग जैसे डेविसन जर्मर में क्या किए थे, थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। उसमें एक हम लोग तंतु लिए थे, फिलामेंट लिए थे, जिसमें हम लोग एक बैटरी से उसको जोड़ दिए थे, और बैटरी से जोड़ने के बाद वो उसको एक्साइट करता था फिलामेंट को, फिर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते थे। उसको दो समांतरकारी छिद्र से गुजारते थे कोलिमेटिंग अपर्चर से, जिससे क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो समांतर हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, इधर से उसको नीचे से एक बैटरी से भी अलग से हम लोग विभवांतर प्रोवाइड करने के लिए बैटरी से जोड़ देते थे, जिसमें अलग अलग विभवांतर हम लोग प्रोवाइड करते थे। ठीक है, उसके बाद उसको फोकस करते थे क्रिस्टल पर, क्रिस्टल से फिर वो टकरा कर विवर्तित होता था। विवर्तित होने के बाद जो जो इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो, उसको हम लोग डिटेक्टर्स की सहायता से उसको डिटेक्ट कर लेते थे। ठीक है, और उसके बाद उसमें हम लोग फाई जो था एक फाई और आई, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करते थे, हम लोग ग्राफ खींचते थे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग डेविसन जर्मर में किए थे। सेम उसी प्रकार से ही ये भी है। इसमें थोड़ा सा बस यहाँ पे ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं, बाकी सेम जो प्रोसेस रहता है यही रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, फिलामेंट एफ को हम लोग एक बैटरी बी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, ये मान लो एक क्या हो गया, एक फिलामेंट हो गया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ। इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से इसलिए जोड़ते हैं ताकि ये एक्साइट कर पाए, और ये जो फिलामेंट है इसको गर्म करे और साथ में इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बैटरी से क्या होगा, ये गर्म होगा, ये फिलामेंट गर्म होने के बाद इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रीडावर्स होता है, तो इसको इस दिशा में आगे गमन करे, उस दिशा में आगे गमन कर पाए करके हम लोग यहाँ पे से एक एनोड लगाएंगे। ठीक है, तो एनोड इस टिप से यहाँ पर लगा देते हैं, चूँकि धनावेश होता है, एनोड है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे ये एनोड से आकर्षित होकर क्या होने लगेंगे, इस डायरेक्शन में गमन करने लगेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, इस टाइप से क्या होंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एनोड ए है और ये जो बैटरी बी या फिर जो फिलामेंट है, इन दोनों को अगेन हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग अलग अलग वोल्ट के हम लोग क्या करेंगे, विभवांतर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे सेम डेविसन जर्मर में किए थे सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अंतर क्या रहता है, उसमें हम लोग कम वोल्ट का विभवांतर प्रोवाइड किए थे, लगभग 50 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, या 40 वोल्ट का, इस टाइप से वहाँ पे हम लोग विभवांतर प्रोवाइड कराए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो विभवांतर का मान है उसको काफ़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास यहाँ पे विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके आगे में क्या करेंगे, ये जो एनोड है इससे जब गुजरता है उसके बाद इसको एक इस टाइप से एक क्या हो गए, एक बारीक छिद्र से एक ब्लॉक से गुजारेंगे, बारीक छिद्र से बना रहता है। ठीक है, इससे इसको गुजारेंगे, कुछ इस टाइप से इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसको
इसको इसलिए ऐसे गुजारते हैं क्योंकि देखो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, एनोड हुए, इसके तरफ आकर्षित होंगे, तो इस डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए रहेंगे, तो उसको हमको एकत्रित करना है ना, एक पुंज प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, बारीक छिद्र से गुजार देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे में क्या करते हैं, एक हम लोग सोने की पट्टी लगा देते हैं। इस सोने की पट्टी को मैं नाम दे देता हूँ जी। ठीक है, अब जैसे ही सोने की पट्टी से गुजरता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है इस सोने की पट्टी से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, उससे फिर जो ये इलेक्ट्रॉन पुंज है ये विवर्तित हो जाता है। विवर्तित होने के बाद यहाँ पे एक हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं, जिसको मैं नाम देता हूँ पी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज जो है इस सोने की पट्टी से विवर्तित होने के बाद सीधा फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होने लगता है, विवर्तित होने लगता है, कुछ इस टाइप से। कुछ इलेक्ट्रॉन पुंज क्या होंगे, यहाँ पे बिना विवर्तित हुए सीधा सीधा ये सेंटर में आ जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन पुंज क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पुंज नीचे चले जाएंगे। तो इस टिप से क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो विवर्तित होकर दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है ना, इसको कैसे मतलब कैसे किस टिप से बनता है उसको यहाँ पे भी देखेंगे। उससे पहले एक टॉपिक इस मतलब एक पॉइंट और ये लिख सकते हो कि जो पूरा जो उपकरण है या पूरा जो संस्करण है या पूरा जो प्रैक्टिकल है, इसको क्या करते हैं हम लोग, आइसोलेट कर देते हैं ताकि बाहर से कोई लाइट वगैरह ना इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसको पूरा आइसोलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको निर्वात की कंडीशन में रखा जाता है। तो ऐसा करके इसमें निर्वात बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो डेविसन जर्मर था ना उसमें भी सेम निर्वात की कंडीशन रखा जाता है। मैं आई थिंक उसमें नहीं बोल पाया था, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट होता है ना वो सब देखो ये सब क्या है, बहुत ही सूक्ष्म स्तरीय घटना है, बहुत ही छोटे छोटे माइनर ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बाहर से कोई भी इसमें इफेक्ट ना डाल पाए इसके लिए क्या करते हैं, इसको सबको निर्वात में रखा जाता है। ठीक है, तो इस टिप से पूरा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट में 2-4 लाइन बस लिखना है। एक फिलामेंट एफ यूज़ किया जाता है जिसको गर्म करने के लिए एक बैटरी बी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही बैटरी बी से जोड़ने के बाद ये एफ को एक्साइट करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज जो उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसको एक एनोड ए से गुजारा जाता है ताकि वो इससे अट्रैक्ट होकर इस दिशा में गमन कर पाए। ठीक है, दोनों को एक बैटरी विभवांतर प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी बी से जोड़ देते हैं, जिसमें विभवांतर कितना देते हैं हम लोग, 10⁴ ऑर्डर का, या फिर बोल सकते हो 10⁵ ऑर्डर का वोल्ट का यहाँ पे क्या करते हैं, विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उसको एक बारीक छिद्र से बने हुए एक ब्लॉक बी से गुजारा जाता है। इसको बी नाम दे दो। ठीक है, बी नाम दे सकते हो या कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बी से गुजारा जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो एक दिशा में गमन कर पाए। उसके बाद उसको एक सोने की पट्टी जी, ध्यान रखना ये क्या है, सोने की पत्ती है। ठीक है, सोने की पत्ती से गुजारा जाता है। उसके बाद जैसे ही सोने की पत्ती से गुजरना स्टार्ट होता है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो विवर्तित हो जाती है और फोटोग्राफिक प्लेट पर सीधा ये फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, एक ग्राफ प्राप्त होता है। अब ग्राफ देखो किस टिप से प्राप्त होता है वो देखो। जो ग्राफ प्राप्त होता है ना फोटोग्राफिक प्लेट पर, वो एक वृत्ताकार ग्राफ प्राप्त होता है, या फिर बोल सकते हैं वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होती है। अब जो वृत्ताकार फ्रिंजें होती है ना, वो किस टिप से होगा, केंद्र पर सबसे ज़्यादा अधिक दिखाई देती है। उसके बाद थोड़ा सा बाहर में एक वृत्ताकार फ्रिंज दिखाई देगी, उससे बाहर में एक और वृत्ताकार फ्रिंज दिखाई देगी, उसके बाहर में एक और वृत्ताकार फ्रिंज। इस टाइप से क्या होने लगते हैं, सकेंद्री वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होती है। ठीक है, और देखो ये जो सेंटर में जो वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं ये ज़्यादा डार्क होती है। ठीक है, कुछ इस टाइप से डार्क होंगे। उसके बाद इसका जो बाहर वाला है ये भी थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा, मतलब इसके कंपेयर में ये वाला कम रहेगा। ठीक है, बाहर की ओर कम होते जाता है, कुछ इस टाइप से। सेम आगे भी क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ठीक है, ये जो प्राप्त हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, विवर्तन फ्रिंज। ठीक है, विवर्तन का जो घटना हो रही है उसके बाद से ये फ्रिंज हमको प्राप्त हो रहा है, जिसका केंद्र क्या हो रहा है, काला है समझ। इसको पूरा डार्क बना सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है, डार्कनेस कम होने लगता है। ठीक है, ऐसा डार्क यहाँ पे क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि देखो जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विवर्तित हो रहे हैं तो वो तो इस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, जो विवर्तित नहीं हो रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पी के सेंटर में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जो फोटोग्राफिक प्लेट है, तो अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, विवर्तित नहीं होते हैं या फिर बहुत ही कम विवर्तित होते हैं, इसलिए सेंटर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो डार्क बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये रहती है, यदि मान लो ये जो सोने की पट्टी है, ठीक है जी, इसको मैं हटा लूँ और उसके बाद देखूँ कि ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है, तो कोई फिर फ्रिंज प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम लोग सोने की पट्टी लगा रहे हैं ना, तभी जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो ग्राफ शो कर रहा है। जैसे इसको हटा देंगे तो कोई हमको इलेक्ट्रॉन फ्रिंज जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है विवर्तित ही नहीं होगा, तो कोई भी हमको फ्रिंज प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जो प्राप्त फ्रिंज है
ये जो सोने की पट्टी जी है उसके कारण से प्राप्त हो रहा है। समझ में आया? और इसी से क्या प्रूफ हो रहा है? अब देखो ये जो सोने की पट्टी है ना, ये एक्चुअली में बना किससे है? ये बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे से इलेक्ट्रॉन पुंज टकरा रहे हैं और उसी से फिर विवर्तित होकर ये फोटोग्राफिक प्लेट पर बहुत सारे हमको क्या हो रहा है, फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। मान लो इस सोने की पट्टी को हटा देंगे या क्रिस्टल को हटा देंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट सीधा क्या होगा, फोन इसमें फ्रिंज बनना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई फ्रिंज बनता ही नहीं है। इससे साबित यही हो रहा है कि जो हम लोग क्रिस्टल लगाए हैं या सोने की जो पट्टी लगाए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होकर बहुत सारे हमको क्या हो रहा है, फ्रिंज दे रहा है। ठीक है, तो इसी से यही प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो बहुत सारे क्रिस्टल से टकरा कर, जैसे डेविसन जर्मर में हुआ था। डेविसन जर्मर में क्या किए थे हम लोग, निकिल क्रिस्टल यूज़ किए थे, उससे इलेक्ट्रॉन पुंज टकरा रहा था और बहुत सारे हम क्या मिल रहा था, बहुत सारे वहाँ पे विवर्तित पुंज मिल रहा था। ठीक है, तो सेम ये घटना यहाँ पे भी हो रहा है। इसी से ये प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या हो रही है, एक तरंग भी संबंधित हो रही है। तरंग भी एक क्या हो रहा है, एसोसिएटेड हो रही है, उसके साथ तरंग भी जा रही है। और वो जो तरंग है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। साथ में ये तो थ्योरेटिकली प्रूफ हो रहा था ग्राफ के थ्रू से, साथ में कुछ जो फार्मूला है उसके थ्रू भी प्रूफ हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक क्या होती है, वेव एसोसिएटेड होती है। इसको फार्मूला के रूप में कैसे वेरीफाई किए, तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पुंज जो निकल रही है इसकी एनर्जी हम लोग को गणना करना पड़ेगी। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो कि इलेक्ट्रॉन पुंज निकल रही है उसके हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकला, ठीक है, उससे हम लोग एनर्जी से क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फार्मूला ये वाला होता है ना, E=hc/λ, ये वाला फार्मूला होता है। तो जैसे E का वैल्यू हमको पता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ प्राप्त हो रही है तो इस ग्राफ में हम लोग इसका व्यास निकालते हैं। जैसे ये वाला एक वृत्त मिल रहा है, इसका हम लोग व्यास निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद ये जो वृत्त प्राप्त हो रहा है इसका हम लोग व्यास निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये वाला फर्स्ट वाले में माइनस कर देंगे, तो ये जो गैप मिल रहा है ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसके थर्ड के लिए करेंगे तो इसके लिए व्यास निकाल लेंगे, सेकंड के लिए व्यास निकाल लेंगे, तो दोनों का बीच में हम लोग इसको डिफरेंस करेंगे तो ये वाला हमको डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डिफरेंस प्राप्त हो रहे हैं ना, यही लैम्डा का वैल्यू है। ठीक है, यदि ये लैम्डा का वैल्यू और ये लैम्डा का वैल्यू इक्वल आ रहा है तो ये प्रूफ हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, एक वेव एसोसिएटेड है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली जब निकाला गया ना तो देखा गया कि ये जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन पुंज है उसके साथ हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है इनके बीच में जो दो क्रिस्टल का जो अंतराल है या दो फ्रिंजों के जो अंतराल है, ठीक है, उन दोनों में जो लैम्डा का वैल्यू है वो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इसी से प्रूफ किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा था, दोनों का वैल्यू मेल खा रहे थे। ठीक है, जैसे सेम डेविसन जर्मर में भी हो रहा था, लैम्डा का वैल्यू निकाल रहे थे, फिर क्रिस्टल में जो ब्रैग समीकरण था उसका हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल रहे थे, और जो डी ब्रॉगली ने अपना जो फार्मूला दिया था लैम्डा का H/mv वाला, उससे वैल्यू निकाल रहे थे, दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा था लगभग। ठीक है, सेम ऐसी घटना यहाँ पे भी हो रही है। तो इसी से ये प्रूफ हो गया कि जो डी ब्रॉगली ने अपना जो कथन दिया था λ=H/p, या फिर जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है, ये क्या हो जाती है, सत्य साबित होती है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ये डायग्राम को बना देना आता है, मान लो तो 3-4 नंबर में आएगा, तो ठीक है, तो डायग्राम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना कि जो JP थॉमसन है वो किस बारे में अपना एक्सपेरिमेंट दिए थे। उसके बाद ये डायग्राम को बनाना, इस डायग्राम में जो भी ऑपरेटर्स यूज़ हुआ है उसका थ्योरी लिखना है, उसका वर्किंग लिख देना थोड़ा सा, कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद जो ग्राफ प्राप्त होता है, फ्रिंज प्राप्त होता है, उसको डायग्राम को बनाना, डायग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, और लास्ट में लिखना कि ये जो बताया मैं लैम्डा का वैल्यू निकालने वाला और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालने वाला, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टल अंतराल है इन दोनों का जो वेवलेंथ है वो इक्वल आया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो डी ब्रॉगली ने बोला था वेव के साथ एक पार्टिकल संबंधित होता है, इवन पार्टिकल के साथ एक वेव संबंधित होता है, वो सत्य साबित होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा होगा एक मैं बता देता हूँ। जो डी ब्रॉगली का जो कॉन्सिक्वेंस था, मतलब डी ब्रॉगली का जो फार्मूला दिया था उससे क्या हमको आगे क्वांटम मैकेनिक्स में फ़ायदा हुआ, तो वो हम लोग उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का जो एनर्जी होता है वो विविक्त होता है, ना कि कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, क्वांटाइज्ड होता है, उसको हम लोग देखेंगे। साथ में जो पार्टिकल बॉक्स है उसमें जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, विविक्त होती है। विविक्त इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ना कि कंटिन्यू होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस वैल्यू रखती है,
कोई भी वैल्यू रख सकती है, बट क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि नहीं, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं रखती है, विविक्त वैल्यू रखती है। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी का मान होता है, वो कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।